Welcome all. This is Mansi, and in today's session, we will start Chapter 3 Fiber to Fabric. In class 6th, you have learnt about some fibers. आपने क्लास 6 में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जिनको हमने प्लांट से हम जो ऑब्टेन करते हैं उन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर कहा जाता है. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. हमने ये भी पढ़ा था कि जो वूल है जो सिल्क है उसको हम किससे लेते हैं, उसको हम एनिमल से लेते हैं. वूल कहाँ से मिलता है? वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक. मतलब जो ये शीप होती है, जो भेड़ होती है, उसके जो हेयर्स होते हैं उसको फ्लीस कहा जाता है. उसके अंदर से क्या ली जाती है? उसके हेयर्स को निकाला जाता है जिसे फ्लीस कहा जाता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो सिल्क है वो किससे आती है? सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है उसका जो कोकून होता है उसके अंदर से सिल्क फाइबर को निकाला जाता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी येल्ड्स फाइबर? क्या आप जानते हो कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें से फाइबर्स निकलते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स? अब आप ये भी सोचते हो कि ये जो शीप है, शीप के जो हेयर्स होते हैं, इस हेयर्स को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे इसे कन्वर्ट करा जाता है वुलन यार्न में, मतलब ऊन के गोले में कैसे इसे बदला जाता है जो हम मार्केट से खरीदते हैं स्वेटर बनाने के लिए. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? कभी आपने ये सोचा है कि जो कोकून में से हम सिल्क के फाइबर्स निकालते हैं उससे सिल्क कैसे तैयार होती है? विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़. और उस सिल्क की क्या बनती है? सिल्क की साड़ी बनती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है. इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे कि ये सब कैसे होता है. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. तो फर्स्ट टॉपिक है आज का एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से हैं? वूल और सिल्क. सबसे पहले वूल की बात करते हैं. वूल कम्स फ्रॉम शीप. जो वूल है वो शीप से मिलती है, गोट से, याक से एंड सम अदर एनिमल्स. दीज वूल येल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. तो अब इन एनिमल्स के क्या होता है? इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? और अब आप ये सोचते होगे कि जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा थिक हेयर क्यों होते हैं, इतने भारी हेयर्स, इतने भारी बाल क्यों होते हैं इनकी बॉडी पे? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. जो इनके हेयर है ना, इनके हेयर हेयर क्या करते हैं? बहुत सारी एयर को ट्रैप कर लेते हैं. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और जो एयर है वो क्या है? वो पुअर कंडक्टर है हीट का. एज यू शुड लर्न इन चैप्टर 4, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. सो अब क्या होता है? मेन चीज़ तो ये है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स कूल प्लेसेस पे मिलते हैं, तो ये ठंडी जगह के हिसाब से अपने बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं कि वो उस ठंड को बर्दाश्त कर सके. इस वजह से जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक हेयर होते हैं. ठीक है. अब वो थिक हेयर क्या हेल्प करते हैं इनको? जब भी ठंडी हवा चलती है तो ठंडी हवा क्या करती है? उस वो ठंडी हवा को, जो इनके बॉडी के ऊपर ये जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर उस ठंडी हवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिस वजह से इन एनिमल्स को ठंड कम लगती है. ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एनिमल्स उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस ठंडी जगह के अकॉर्डिंग, इसलिए इनके ऊपर इतने हैवी हेयर्स होते हैं. दूसरी बात ये है, हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. ये जो हेयर है इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं. वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. और इन्हीं हेयरी फाइबर्स में से क्या निकलती है? वूल निकलती है, ऊन निकलती है इन्हीं बालों में से. एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हैंड. अपने बॉडी के हेयर्स को फील करिए. आप अपने हाथ पे हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके हाथों के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होंगे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? आपको कोई डिफरेंस लगा? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन सा हेयर आपको कोर्स, कौन सा हेयर मतलब आपको ज़्यादा चुभने वाला लगा, और कौन सा हेयर आपको सॉफ्ट लगा? आपको क्या करना है? अपने आर्म्स के, अपने हेड के, अपने बाल, सर के बालों के, जगह जगह के आपको बालों के हाथ लगाना है, तो आपको ज़रूर डिफरेंस दिखेगा. Then, like us, the hairy skin of sheep
लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब आपको ये पता चल गया कि जो हेयर हमारे सर पे होते हैं वो हेयर डिफरेंट होते हैं हमारे बॉडी हेयर से। तो सेम एज जो ये शिप है ना, ये जो शीप है, शीप के भी टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, उसकी बॉडी पे भी टू टाइप्स के हेयर होते हैं। डैट फॉर्म इट्स फ्लीस, जो उसकी फ्लीस बनाते हैं। फ्लीस मतलब ये जो उनकी बॉडी के ऊपर जो ये हेयर्स है इनको फ्लीस कहा जाता है। द कोर्स बियर्ड हेयर, फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ठीक है, और दूसरे टाइप के हेयर कौन से होते हैं? फाइन पतले होते हैं, और सॉफ्ट हेयर होते हैं जो स्किन के पास होते हैं, जो बिल्कुल जो उनकी त्वचा है, जो उनकी स्किन है, स्किन के ऊपर जो होते हैं ना बिल्कुल पास पास, वो होते हैं थिन हेयर होते हैं और वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। देन द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर है जो इनकी बॉडी से मिलते हैं उससे हमें फाइबर मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं, जिससे हम ऊन बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। अब इसके अंदर भी ना ब्रीड्स होती हैं, आपने देखा होगा जैसे डॉग्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, ऐसे हर एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती है। हर एनिमल में अलग अलग उनकी ब्रीड बनाई जाती हैं। तो ये जो शीप है, शीप के अंदर कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं जिनके अंदर, जिनकी बॉडी के ऊपर ना बहुत फाइन हेयर्स आते हैं, काफ़ी पतले पतले हेयर्स होते हैं जो उनके अंडर हेयर्स होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट हेयर। अब क्या करा जाता है, ये जो शीप्स होती है, इन शीप्स का जो होता है, मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो इस हिसाब से करवाया जाता है कि जो इनके पेरेंट्स हैं उनको स्पेशली इसी काम के लिए चूज़ करा जाता है, इसी काम के लिए रखा जाता है कि जो उनका जो आगे बेबी शीप हो उसको, उसके भी जो हेयर्स हों वो कैसे हों? फाइन हो, सॉफ्ट हो। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जो पेरेंट्स है जिससे शीप पैदा होगी, वो जो पेरेंट्स को सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे कि हमें इस टाइप की शीप चाहिए जिसके जो बॉडी है उसकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट बाल आए, पतले पतले सॉफ्ट बाल आए, तो उस टाइप की शीप को, उस शीप के बर्थ के लिए जो हम पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, यहाँ से इसका आंसर है और यहाँ तक है कि उस टाइप की शीप के लिए जो हम इनके पेरेंट्स को चूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसके बाद है नेक्स्ट, एनिमल्स दैट येल्ड वूल। अब उन एनिमल्स की बात करेंगे जिनमें से वूल बनती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की शीप्स होती हैं। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ वूल। ये वाली बात भी सही है कि जो फ्लीस है शीप के, जो बॉडी से हेयर्स मिलते हैं उससे सिर्फ वूल ही नहीं बनती, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। हालांकि जो वूल है वो आपको आराम से मार्केट में मिल जाती है, और वो कौन सी होती है? शीप वूल होती है जो हमें शीप से मिलती है। वूल इज़ अ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख के एरिया में ना वूल काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो बहुत ठंडा एरिया है और वहाँ पे ईजिली वूल मिल जाती है शीप से। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉट्स। अब मोहेयर है ना, ये कहाँ से मिलती है? ये अंगोरा गॉट से मिलती है। ये सारी ये अंगोरा गोट्स हैं जो ये कहाँ मिलती है? फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ये टाइप है वूल का और ये अंगोरा गोट से मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? ये जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में मिलता है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट के बालों से, गोट के जो हेयर्स हैं उससे भी हमें वूल मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो कश्मीर की गोट होती है ना उसके अंडर हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। अब ये जो क्या होता है, ये जो कश्मीरी गोट होती है ना, इस गोट को ना काफ़ी अच्छी हाइट पे ले जाया जाता है। माउंटेन्स एरिया पे, पहाड़ी एरिया पे ना इन गोट्स को स्पेशली ले जाया जाता है चराने के लिए, और ये काफ़ी ऊंचाई पे ही रहती है। तो क्या होता है, अब ऊंचाई पे क्या होगी? ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ठंड की वजह से जो उनकी बॉडी है ना, उनकी बॉडी उस ठंड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, और वो क्या करती है, इनकी बॉडी से काफ़ी पतले पतले जो हेयर्स होते हैं
वो हेयर्स उनकी बॉडी पे ग्रो होते हैं और काफ़ी थिक लेयर ग्रो होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा फाइन हेयर्स होते हैं और बहुत ही वार्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये जो कश्मीरी गोट है, इनके जो हेयर्स बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, बहुत पतले भी होते हैं और बहुत वार्म भी होते हैं। तो इनसे क्या बनती है, इनसे पश्मीना शॉल बनती है। ये शॉल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल्स की बॉडी है, कैमल की बॉडी के ऊपर भी फर मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अ, अ, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये जो कैमल का जो ब्रीड है ये साउथ अमेरिका में मिलती है। एंड येल्ड वूल, और इसमें से क्या निकलती है, वूल निकाली जाती है। तो ये आपकी कैमल्स हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स। तो अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें क्या है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज एज वूल। आपको उन एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिनके हेयर्स को हम वूल की तरह यूज़ करते हैं, ऊन बनाकर यूज़ करते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक में आप इसको पेस्ट करिए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक्स। ये जो बुक के अंदर ये आपको पिक्चर्स मिली है ना, आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। सबकी जो लैंग्वेज होती है ना, हर जगह एनिमल्स के कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो आपको वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ अवर कंट्री, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी देखना है कि दूसरी लैंग्वेज में ये जो एनिमल्स हैं इनको किस नाम से बुलाया जाता है। तो ये लालमा है, अल्पाका है, तो ये सारी एनिमल्स है जिनमें से वूल निकाली जाती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.3 में है प्रोक्योर आउटलाइंस मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड द वूल। आपको ये देखना है, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो वूल देते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस फॉर डिफरेंट वूल। आपको ये देखना है कि कौन से एरिया में कौन से टाइप का एनिमल वूल देता है। तो नेक्स्ट, ये सब तो एक्टिविटी थी। अब हम थोड़ी पढ़ाई की इसमें बात कर लेते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। अब वूल निकालने के लिए शीप की क्या करी जाती है, रियरिंग की जाती है, उसको रियर करा जाता है। देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसेस। अब रियरिंग में क्या होता है, उनके जो बाल हैं, जो उनके हेयर्स है, उसको कट करा जाता है, उसे प्रोसेस करा जाता है, मतलब उसे साफ करा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि कैसे एक जो शीप है उसके ऊपर से हेयर्स निकाले जाते हैं, कैसे उसे साफ़ करा जाता है और कैसे उसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पे जाओगे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसी प्लेसेस पे जाओगे, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो आप ज़रूर देखोगे कि शेपर्ड्स, बहुत सारे जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, ये अपनी शीप्स को लेकर जा रहे होते हैं, और बहुत सारी शीप्स होती हैं इनके साथ, उनको ग्रेजिंग के लिए, उन्हें चराने के लिए ले जाते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। अब जो शीप्स हैं वो शीप्स कैसी होती है, वो एक तो हर्बीवोरस होती हैं, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स खाती हैं, और वो क्या खाती है, ग्रास खाती हैं और लीव्स वगैरह खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ। अब जो रियरर्स हैं, मतलब जो इनका ध्यान रखते हैं शीप का, जो इनके बॉडी से हेयर्स वगैरह निकालते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको चराते तो हैं ही, उनको ग्रेजिंग तो करवाते हैं, लेकिन साथ में उनको क्या क्या खिलाते हैं, उन्हें मिक्सचर खिलाते हैं पल्सेस का, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स में क्या है, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। मतलब जो बीज हैं, जैसे प्लांट्स के जो बीज होते हैं, जैसे मस्टर्ड के हो गए, सनफ्लावर हो गए, इनके बीजों में से तेल निकल जाता है, और जो लास्ट का जो मटेरियल बचता है वो उनको शीप्स को खिला दिया जाता है।
इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। जब ठंड का मौसम आता है तो शीप्स को कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, बिकॉज वो भी लिविंग बीइंग है, उनको भी ठंड लगती है, तो इसलिए उन्हें अंदर रखा जाता है और उनको लीव्स खिलाई जाती है, उन्हें ग्रेन्स खिलाए जाते हैं और उन्हें ड्राई फॉडर खिलाया जाता है, सूखा चारा खिलाया जाता है। उसके बाद है शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में शीप की रियरिंग की जाती है वूल के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स। अब ये जो टेबल है 3.1, इसके अंदर बताएंगे कि बहुत ब्रीड्स के बारे में बताएंगे शीप की। रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, के हमारी कंट्री में कौन कौन सी ब्रीड होती है शीप की जिसको वूल के लिए यूज़ किया जाता है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर ये भी बताया हुआ है कि देखो हर शीप अलग है, तो हर शीप की बॉडी के जो हेयर होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में बांट दिया जाता है कि ये इस क्वालिटी की है, ये इससे अच्छी है, ये इससे अच्छी है, और उनका टेक्सचर भी ऐसे ही डिवाइड किया जाता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर। अब कुछ शीप्स ऐसी होती है जिनके जो हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं, थिक होती है उनकी बॉडी पे। विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब जब उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर्स होंगे, अच्छी वूल होगी, तो फ्लीस होगी, तो फिर उससे क्या होगा, उनकी बॉडी से काफ़ी अच्छे से वो बाल निकल जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेंगे। As mentioned earlier, these sheep are selectively breed। अब पहले ही हमने ये बताया था कि जो शीप्स होती है इनको सेलेक्टिवली ब्रीड करा जाता है, मतलब ये जो इनको पालते हैं वो लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, वो पहले से ही इनके पेरेंट्स चुन के रखते हैं कि हाँ भाई इस टाइप की शीप्स के जो बेबीज़ होंगे वो हमें ऐसे चाहिए, वो इस टाइप के हेयर्स निकालेंगे जो किसी भी ब्रीडर को चाहिए होते हैं। विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड, ठीक है, तो ऐसे पेरेंट होते हैं जिनकी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी हो, जिनके जो बेबीज़ हो वो भी उन्हीं की तरह हो, उनके बॉडी के हेयर्स भी बिल्कुल पेरेंट्स जैसे हो। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, उसके बाद जो ये रियर्ड शीप है, इस शीप के बॉडी के ऊपर जब थिक कोट आ जाता है हेयर का, अच्छे खासे हेयर्स आ जाते हैं, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, तो फिर हेयर को शेव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है और उसमें वूल बनाने के लिए। अब जब उनकी बॉडी से रियरिंग हो गई, पहले हम ये पढ़ लेते हैं टेबल 3.1, इसके अंदर यही था। हाँ, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप कौन कौन सी है, नेम ऑफ ब्रीड फर्स्ट है लोही, क्वालिटी कैसी आती है, गुड क्वालिटी आती है। स्टेट वेयर फाउंड, कौन से स्टेट में मिलते हैं, राजस्थान एंड पंजाब में मिलते हैं। रामपुर बुशेर, ये भी शीप की ब्रीड है। अब इनमें से कौन सी टाइप की वूल मिलती है, ब्राउन फ्लीस मिलती है, और एक किस एरिया में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज नली, कारपेट वूल मिलती है इनकी बॉडी से, और ये राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब की साइड मिलती है। नेक्स्ट है ब्रीड बकरवाल, अब इससे क्या बनती है, इनसे वुलन शॉल्स बनती है, और ये कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट इज मारवाड़ी, इससे कौन सी वूल क्वालिटी मिलती है, वूल की कोर्स वूल मिलती है, और ये गुजरात एरिया में मिलती है। नेक्स्ट इज पटनवदी, ये हौजरी के लिए क्वालिटी होती है, इसकी जो वूल की क्वालिटी होती है हौजरी के लिए यूज़ होती है, और ये कहाँ मिलती है, गुजरात एरिया में मिलती है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस काफ़ी आराम से आ जाते हैं, तो ये आपको लर्न भी करनी है। उसके बाद जब रियरिंग हो गई, मतलब जो शीप है, शीप की बॉडी से जब वूल हटा दिया, तो उसके बाद क्या होता है, द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो वूल, अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई शीप की बॉडी से वूल हटा दी, शीप की बॉडी से फ्लीस हटा दी और वो डायरेक्ट मार्केट में आ जाती है, नहीं, उस फ्लीस के साथ भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस को पढ़ने का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। जो फ्लीस है ना शीप की, तो पतली सी उनकी लेयर भी हटती है स्किन के ऊपर से, वो हटाई जाती है उनकी बॉडी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग, जो उनकी बॉडी से वूल को
हटाया जाता है, फ्लीस को हटाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्ब्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। मशीन्स वही यूज़ होती है जो बार्बर्स के हाथ में होती है उनके बालों को हटाने के लिए। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर। जो हेयर्स हैं शीप की बॉडी से वो गर्मी के मौसम में हटाए जाते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, देखो गर्मी के मौसम में उन्हें भी गर्मी लगती है तो उस टाइम पे वो रह सकती हैं जो शीप है। अगर ठंड में हटा देंगी तो शीप को तो ठंड से ही मर जाएगी वो, इसलिए जो उनके बाल होते हैं वो गर्मी के मौसम में हटाए जाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। इन हेयर से क्या मिलते हैं, वुलन फाइबर्स मिलते हैं, ऊनी फाइबर मिलता है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न्स। ये जो वुलन फाइबर्स हैं इन वुलन फाइबर्स को फिर प्रोसेस करा जाता है, इन्हें साफ करा जाता है जिससे इसमें से क्या बनाया जा सके, वुलन यार्न बनाया जा सके जो आपको मार्केट में मिलता है। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. अब ये जो शेयरिंग की प्रोसेस होती है ना, इस शेयरिंग की प्रोसेस से शीप को कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी उसको पेन नहीं होता, बस उसको ऐसा ही फील होता है जैसे आप कभी अपने आपके जो फादर है वो अपने शेविंग करते होंगे उस टाइप से जैसा फील होता है वैसे ही इसमें शीप को फील होता है। डू यू नो वाई? अब आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड बिकॉज, अभी मैंने आपको बताया कि जो शेयरिंग होती है इसके अंदर ऊपर की लेयर भी हटती है, लेकिन जो वो उनकी ऊपर की स्किन की लेयर हटती है ना, वो लेयर क्या होती है, वो लेयर डेड होती है। अब वो डेड है तो उनको कुछ फील ही नहीं होगा। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और जो शीप के हेयर्स हैं वो भी क्या हैं, वो आराम से उग जाते हैं, जैसे हमारे हेयर्स वापस फिर से उग जाते हैं, इसी तरीके से शीप के हेयर्स भी उग जाते हैं, तो इससे शीप को कोई ऐसा खास पेन नहीं होता। नेक्स्ट है स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स। अब ये जो बालों को उतार दिया, जो शेयरिंग हो गई है, बाल उतारने के बाद इन हेयर्स को साफ करा जाता है बड़े बड़े टैंक्स के अंदर डालकर, ठीक है। अब उसमें से क्या क्या निकलता है, क्या रिमूव करा जाता है, उसमें से ग्रीस, डस्ट है, डर्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें से रिमूव करी जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। नाउ अ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स। लेकिन अब क्या होता है, अभी जो स्कोरिंग की प्रोसेस होती है, ये जो फाइबर्स को साफ करा जाता है वूल को, ये मशीन्स के थ्रू किया जाता है। देन स्टेप 3 में क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। स्कोरिंग हो गई, जो शीप की जो फ्लीस है उसको साफ करने के बाद उसको फिर सॉर्ट करा जाता है। सॉर्ट कैसे करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। उस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पर अब जो हेयर्स है ना अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, तो अलग अलग टेक्सचर उनकी क्वालिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाता है उस फैक्ट्री में, इसे कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट है स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। ये जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें बर्स कहा जाता है, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उसको हेयर्स में से निकाला जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये बर्ड्स सेम ऐसे होते हैं जैसे हमारे स्वेटर के ऊपर होते हैं, मतलब जो हमारे स्वेटर पे आपने कभी देखा होगा स्वेटर्स के ऊपर छोटे छोटे रुएं आ जाते हैं, तो इसी टाइप के जो रुएं होते हैं वो रुएं इनके फाइबर्स पे भी होते हैं। उन फाइबर्स में से उन रुओं को निकाल दिया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। और फिर उस फाइबर्स को फिर से साफ करा जाता है और फिर उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये वूल तैयार हो चुकी है किसमें, फाइबर में बदलने के लिए, फाइबर में बदलने के लिए। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब स्टेप 5 में क्या होता है, जो वूल का कलर होता है वो क्रीमिश टाइप का होता है, वाइट क्रीमिश काइंड ऑफ होता है, तो उसको क्या करा जाता है, उसको कलर करा जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप ऑफ गोट्स इज, कैसे कैसे कलर के होते हैं इनके, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, इस कलर की इनकी नेचुरल फ्लीस होती है। जो नेचुरल हेयर्स है वो इस कलर के होते हैं, तो उसको कलर करा जाता है। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड। उसके बाद फाइबर्स को सीधा करा जाता है, उनकी कॉम्बिंग करी जाती है।
ये इस तरीके से उनको कॉम्ब करा जाता है, ठीक है। उसके बाद एंड रोल्ड इनटू यान, और उसको फिर रोल कर देते हैं और उसका क्या बनता है, यान। इस तरीके से उसको पूरा अच्छे से रोल कर दिया जाता है तो उसका यान बन जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स हैं उसका क्या बनता है, उसके स्वेटर्स बनते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ्स, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उसके क्या बनते हैं, उसके वुलन क्लोथ्स बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये प्रोसेस है, फर्स्ट शेयरिंग हुई, ये जो शीप है, शीप के ऊपर से वूल हटा दी। सेकंड प्रोसेस के अंदर स्कोरिंग हुई, टैंक्स के अंदर साफ कर दिया पूरा का पूरा जो वूल थी। उसके बाद स्कोरिंग बाय मशीन्स, मशीन्स के थ्रू ऐसे स्कोरिंग की जाती है। लोग हाथ से पहले करते थे लेकिन अब मशीन्स के साथ करने लग गए हैं। उसके बाद रोलिंग इनटू यान, उसके बाद इसका यान बन गया जो आपको मार्केट में भी मिलता है। तो ये प्रोसेस है फाइनल। इस प्रोसेस को शॉर्ट में लर्न करना है तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, शेयरिंग, वूल उतार दी, स्कोरिंग, साफ करा, सॉर्टिंग, फिर उसको अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बांट दिया, फिर उसको क्लीनिंग ऑफ बुर्स, उसके ऊपर से जितने भी रुएं वगैरह हैं वो सब हटा दिए, रोलिंग, रोल करा, और रोल करने के बाद उसको क्या कर दिया, डाई कर दिया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं, मतलब वूल का काम करते हैं। बट sorter's job is risky as sometimes they get infected by the bacterium एंथ्रैक्स। लेकिन क्या होता है, ये जो अब वो एनिमल के ऊपर से आप हेयर्स हटा रहे हो, अब उस एनिमल के साथ बैक्टीरिया भी होते होंगे। वो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। उससे क्या होता है, कभी कभार इससे नुकसान भी पहुंच जाता है सॉर्टर्स को, स्पेशली जो वूल को साफ करने का काम करते हैं उन लोगों को इससे नुकसान हो जाता है। विच कॉजेज अ फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज। इससे एक डिसीज़ भी होती है जिसको क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिसीज़ कहते हैं, जो ब्लड में होती है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अब इस टाइप के जो रिस्क होते हैं ना, मतलब आपको अपने काम करने की वजह से जो आपकी बॉडी को नुकसान हो जाता है, उस नुकसान को ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहा जाता है। देन जो आपको काम से नुकसान होते हैं, जो आप जिससे आप अपना लाइवलीहुड कमाते हो, उससे जो आपको बीमारियां वगैरह लगती है, जो भी नुकसान होता है उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। उसके बाद बूजो की बात करते हैं। बूजो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। अब बूजो ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई पर्सन जब आपके बाल ऐसे खींचता है तो आपको पेन होता है, लेकिन वैसे आप अपने हेयर्स को कट करवाते हो सीजर से तब तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता। तो ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है बिकॉज जो हेयर्स आपके बढ़ चुके हैं ना, वो हेयर्स बढ़ने के बाद डेड हो चुके हैं, वो लिविंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके हेयर्स अंदर हैं, जो आपके स्कैल्प से लगे हुए हैं, वो हेयर्स अंदर की तरफ से तो हैं अभी लिविंग। इसलिए जब आप उसको खींचते हो ना तो आपके स्कैल्प्स में जो होता है, स्कैल्प में पेन होता है, लेकिन जो बाल आगे की तरफ बढ़ जाते हैं वो बाल डेड होते हैं, इस वजह से उससे कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता। नेक्स्ट इज भूजो इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। अब बूजो ये भी सोचता है कि जो कॉटन गारमेंट है, मतलब जो कॉटन के कपड़े हैं, वो हमें गर्म क्यों नहीं रखते, हमें वार्म क्यों नहीं रखते विंटर में, जैसे वुलन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं। तो उसका यही रीज़न है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, कॉटन के कपड़ों में बहुत सारे पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, जैसे ही हवा आती है ना तो वो हमारी बॉडी तक उस हवा को आराम से आने देते हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा कि हमें स्वेट आता है तो कॉटन के कपड़ों पे बहुत जल्दी से स्वेट भी दिखता है, हमारा पसीना भी कॉटन के कपड़ों पे बहुत आराम से दिखता है। तो इससे यही होता है कि जो हमारा पसीना है वो भी आराम से उस कॉटन के कपड़े से बाहर निकल जाता है।
तो उसके पोर्स की वजह से हवा अंदर आ भी सकती है और बॉडी की हीट बाहर जा भी सकती है। इस वजह से हम इन कपड़ों को सर्दियों में नहीं पहन सकते, बिकॉज सर्दी की हवा ठंडी होती है, तो वो हमारी बॉडी को फिर वो ठंडी हवा लग जाएगी अगर हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे। लेकिन जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स में हमें यही बेनिफिट होता है कि जो उसके पोर्स होते हैं ना उस फाइबर के, वो पोर्स क्या करते हैं, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। जैसी ठंडी हवा हमारी तरफ आती है, उस ठंडी हवा को वो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जकड़ के रख लेते हैं, और वो हमारी बॉडी तक ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ही हम वुलन क्लोथ्स विंटर सीजन में पहनते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी 3.4